तो आज हम करते हैं कक्षा 12 का 11वां पार्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 बोलूं चाहे मैं सीधा टॉपिक बोलूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ध्यान से देख लो। टिड्डे की बाह्य संरचना, टिड्डे की बाह्य संरचना। तो देखो बच्चों, टिड्डे का बाह्य संरचना का चित्र आप कैसे बनाओगे वो देखो। चित्र कैसे बनाना है, सिंपल सा तरीका है डायग्राम बनाने का। सबसे पहले आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से, और यहाँ से आप ऐसे करेंगे और इसके अंदर ये निशान इस तरह से बना देंगे और बीचों बीच इसकी आंख बनाएंगे आप इस तरह से। और ये नेत्र है, नेत्र के अंदर ये उपनेत्र है। क्या है? उपनेत्र। देखो चल नहीं रहा, ये नेत्र के अंदर ये उपनेत्र है, ये उपनेत्र है, ठीक है। और इसके बाद आप इसका वक्ष वाला भाग बनाएंगे इस तरह से। ये वक्ष है और ये आगे फिर वक्ष है। इसको हम अग्र वक्ष बोलते हैं। साथ साथ में मैं नाम भी बता देता हूँ। ये अग्र वक्ष है और ये मध्य वक्ष है, मध्य वक्ष। और ये जो भाग है ये पश्च वक्ष है। ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल सा मैंने डायग्राम बना दिया है और सिंपल तरीके से पूरा का पूरा मैं आपको करवा दूंगा ये, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले आप यहाँ से इस तरह से इसके 11 खंड बनाने हैं आपको, ठीक है। इस तरह से 11 खंड बनाने हैं और इनको इस तरह से टुकड़ों में, इस तरह से 11 हो, 9 हो, 8 हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इस तरह की संरचना आपको बनानी है। लास्ट भाग ऐसे बनाना आपको। और ये दोनों भाग मध्य वक्ष और ये पश्च वक्ष, इन दोनों से जोड़ करके आपको इस तरह से पंख बनाने हैं, इस तरह से, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको पंख बनानी है। ये पंख बनाने के बाद यहाँ से एक तो ये मध्य भाग मध्य वक्ष है, आगे वाला अग्र वक्ष है। सारी की सारी जो टांगे हैं वो सारी टांगे वक्ष भाग से जुड़ी होती है। इसकी जो टांग है वो सारी की सारी वक्ष भाग से जुड़ी होती है। देखो, एक टांग यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से इस भाग से, इस भाग से इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब जब ये टांग में जोड़ूंगा तो आपको ये साफ कर देने, ये अंदर वाले जो निशान हैं, खंड जो हैं, इनको साफ कर देने, ठीक है। इस तरह से ये आप नहीं दिखा सकते क्योंकि टांग से ये ढक चुके हैं। और ये पीछे वाली टांग है जो क्या काम करती है, कूदने के काम आती है, उछलने के काम आती है ये टांग। और यहाँ से इस तरह का निशान दे करके आप ये यहाँ से ऐसे बना दो, यहाँ तक, ठीक है। ऐसे सीधा निशान लगा दो और यहाँ से इस तरह की जाली बना दो, ऐसे इस तरह की जाली बना दो। और यहाँ से इस तरह से ये टांग ऐसे बनानी है आपको। ये कूदने वाली टांग बन गई इसकी, ठीक है। और इसी के दूसरी साइड इसकी कूदने वाली टांग, उछलने वाली टांग दूसरी साइड भी होती है। उसको आप कैसे दिखाओगे, उसको आप यहाँ से दिखा दो, ऐसे यहाँ से ये जाली दिखा दो, इस तरह से, इस तरह से जाली दिखा दो और यहाँ से ये टांग दिखा दो, इस तरह से। ये दो टांगे इसके कूदने वाली टांगे बन गई। और इसके बीच वाली टांग जो है यहाँ से दिखाओगे आप, ये इस भाग से, देखो बच्चों, इस भाग से ये आपका शॉर्टली ये कोक्सा हो गया और यहाँ से ये टांग दिखानी है आपको, यहाँ से, ठीक है। ये इस तरह से ये
कोक्सा भाग बना देना है, और कोक्सा के बाद में ये टांग आपको इस तरह से बना देनी, इस तरह से यहाँ पे ऐसे जोड़ दो और इसी तरह से ये जाली काट दो, इस तरह से ये जाली काट दो और यहाँ से ये टांग इस तरह से दिखा दो। ठीक है, इसी तरह से टांग जो दूसरी वो दूसरी साइड आ जाएगी, उस टांग को आप ऐसे दिखा दो यहाँ से। ठीक है, इस तरह से सिंपल तरीके से डायग्राम बनाना है, ज़्यादा टफ डायग्राम नहीं है इसका। और आगे वाली जो टांग है वो आपको यहाँ से दिखानी है, यहाँ से, ठीक है, इस भाग से, और मुंह के नीचे से लेने के बजाय आप ये यहाँ से ले लो, इस तरह से, यहाँ से, और ये जाली बना दो इस तरह से, ये इस तरह से जाली बना दो, और इस टांग को आप यहाँ से इस तरह से दिखा दो, ऐसे ही, जैसे यहाँ से आपने ऐसे बना दिए, ऐसे बना दी, इधर से ऐसे बना दो। ठीक है, ये यहाँ पे जाली दिखा दो इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से ये टांग बना दो, और इधर से ये दूसरा भाग जो है टांग का वो यहाँ से इस तरह से बना दो। ठीक है, इसके समांतर इस तरह से। तो देखो ये इसकी 6 टांगे हो गई, कुल इसकी 6 टांगे हैं, और यहाँ से इसकी सरंगिकाएँ दिखा दो। क्या दिखानी है? सरंगिकाएँ, इस तरह से, इस तरह से, ये सरंगिका हो गई। सरंगिका को थोड़ा सा नीचे से दिखाओ, यहाँ से देखो वैसे तो हमने सही बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से दिखा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सरंगिका हो गई, और इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, ये सरंगिका हो गई इसकी। ठीक है, तो देखो अब नाम लिखते हैं। ये सिर है, और ये नेत्र है, नेत्र है, और ये अंदर जो है ये उपनेत्र है। ये जो आपका टेढ़ा होता है इसमें 2 या 3 उपनेत्र होते हैं। ठीक है, संयुक्त नेत्र हैं, एक आंख इस साइड है, दूसरी आंख उस साइड है। ठीक है, ये जो है दोनों ये सरंगिकाएं हैं, सरंगिका, ये बच्चों सरंगिका है, और ये पंख हैं, ये पंख हैं। ठीक है, पंख हैं जो इसके उड़ने के काम आते हैं, और ये पीछे वाली उड़ने वाली टांग है, उड़ने उछलने वाली, या लिख दो कूदने वाली, कूदने वाली टांगे। ये बच्चों कूदने वाली टांगे हैं। अब जो टांग है आपको पता है इसकी कुल 6 टांगे हैं, यानी 3 जोड़ी टांग है, और तीनों जोड़ी टांगे जो है वो वक्ष से जुड़ी हुई है। क्लियर? अब टांग जो है ना उसके 5 भाग हैं। जिस तरह से हमारी टांग है उसके 2 भाग मुख्य हैं, फीमर है, टिबिया है, उसी तरह से इसके 5 भाग हैं। ये जो भाग है इसको बोलते हैं कोक्सा। क्या बोलते हैं? कोक्सा। आपको ट्रिक बता देता हूं आप इसको ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक भी बता देता हूं। ये शुरुआत जहां से ये कोक्सा है, और ये जो भाग है ये जो भाग है ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर। ठीक है, ट्रोकेंटर, ये ट्रोकेंटर हो गया ये ट्रोकेंटर हो गया। और इसके बाद में ये जो भाग है ये फीमर है, फीमर है, याद करवाऊंगा, चिंता मत करो, आराम से देखो। फीमर है, ये जो भाग है ये टिबिया है, और ये जो लास्ट भाग आपको दिख रहा है ये है टार्सस, टार्सस। अब टार्सस हमारे अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लास्ट के जो ये जो भाग है आगे वाले पैर के, टार्सस ही तो है। तो देखो बच्चों, इन 5 नामों को याद करने का तरीका ये है, यहां से लिखो कोट, कोट फिट, कोट फिट, कोट फिट। तो क्या है? टार्स, कोट फिट, और टार्जन लिख दो, चाहे टोर नंबर 1 लिख दो, टोर नंबर 1। अब टोर को टार ही याद रखना आपको। ठीक है, कोट फिट, टोर नंबर 1। तो टोर को आप क्या याद रखेंगे?
टोर को टार्सस नाम याद रखेंगे आप। इस तरह से इसकी संरचना हो गई, बाह्य संरचना हो गई इसकी। ये संरचना आप ध्यान से देख लो, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। ठीक है बच्चों, अब इस डायग्राम को मैं मिटाऊंगा, इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि इसके सारे भाग मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, इसका जो शरीर है वो 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड है। डस्टर किधर गया? नहीं कोई बात नहीं, देखो यहां से मैं मिटाता हूं, इसी पे मैं सारा काम करता हूं। देखो शरीर इसका 3 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 सिर और नंबर 2 वक्ष और नंबर 3 जो है उदर। 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले सिर को समझो। सिर जो है इसके अंदर क्या है, चार्ट के तरीके से समझो। श्रृंगिका है, नेत्र है, उपनेत्र है और ये मुखांग है। क्या है? मुखांग। अब देख लो ये 4 चीजें, श्रृंगिका, नेत्र, उपनेत्र, मुखांग। और मुंह कैसा है? नीचे की ओर झुका हुआ है, नीचे की ओर झुका हुआ है, मतलब अधोमुखी। क्या है बच्चों? अधोमुखी। ये जो मुंह है इसका, ये है अधोमुखी, अधोमुखी। तो बात सारी याद हो गई होगी। जब आप सिर के अंदर लिखोगे तो आप ये लिखोगे सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिका पाई जाती है। श्रृंगिकाएं संवेदनाओं की तरह काम करती हैं, भोजन की तलाश करती हैं। कहीं से भी अगर भोजन की गंध आ रही है तो श्रृंगिका के माध्यम से ये दिशा वगैरह इधर उधर चलना है, वो सारा ये श्रृंगिका के माध्यम से तय करता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे क्या? सिर में ये लिखो, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए, क्या बोलो? बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए इसके सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिका पाई जाती है। श्रृंगिका क्या काम कर रही है? बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए एक जोड़ी श्रृंगिका इसमें पाई जाती है और एक जोड़ी संयुक्त नेत्र स्थित होते हैं। नेत्र कितने हैं? एक जोड़ी संयुक्त नेत्र हैं। और संयुक्त नेत्र के अंदर वाले भाग में, इस वाले भाग में इसके क्या है? उपनेत्र। क्या है बच्चों? उपनेत्र। और उपनेत्र की संख्या पेपर में पूछी जाती है तो आप लिखो 2 हो सकती है, अधिकतम 3 हो सकती है। पक्का याद हो गया? क्लियर? देखो उपनेत्र की संख्या 2 या अधिकतम 3। अधिकतम कितनी हो सकती है बच्चों? 3, 2 या 3। सारी बातें याद हो गई ना? और मुखांग, काटने चबाने के लिए इसके मुखांग है, जिससे यह फसल को नुकसान पहुंचाता है। और पूरा जो मुंह है वो नीचे की ओर झुका हुआ है, मतलब अधोमुखी है। ये सारी बात आपको सिर में लिखनी है। ठीक है, ये सारी बातें आपको सिर में लिखनी है। इसके बाद में वक्ष की बात करते हैं अपन। तो वक्ष में बच्चों आप ये लिखोगे, सिर के साथ जुड़ा हुआ भाग। ये देखो ये सिर है, सिर के साथ में जुड़ा हुआ भाग वक्ष कहलाता है। सिर के साथ में जुड़ा हुआ भाग वक्ष कहलाता है। यह 3 भागों में बंटा होता है। वक्ष 3 भागों में बंटा हुआ है, अग्र वक्ष, मध्य वक्ष, पश्च वक्ष। सिर के साथ जुड़ा हुआ भाग वक्ष कहलाता है। पक्का याद कर लो, सिर के साथ जुड़ा हुआ भाग वक्ष कहलाता है। वक्ष 3 प्रकार का, 3 भागों में बंटा हुआ है, अग्र वक्ष, मध्य वक्ष, पश्च वक्ष। ठीक है, 3 जोड़ी टांगे। ये देखो, ये एक जोड़ी टांग, दूसरी जोड़ी टांग, यानी एक जोड़ी टांग है, इसकी दूसरी टांग उस साइड है। ये टांग, इसका दूसरा जोड़ा उस साइड है। 2 जोड़ी और ये तीसरी जोड़ी, यहां से तीसरी जोड़ी। 3 जोड़ी टांगे वक्ष से ही जुड़ी होती है। इसकी कुल 6 टांगे जो हैं वो वक्ष से ही जुड़ी हुई है। ये पक्का याद कर लो, दिमाग में बिठा लो ये बात। तो बच्चों, अग्र वक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष,
वक्स के 3 खंडों पर प्रत्येक खंड के नीचे की सतह पर एक एक जोड़ी टांगे होती है। यहाँ पे एक जोड़ी टांग है, यहाँ पे एक जोड़ी टांग है और पश्च वक्स पर एक जोड़ी टांग है। सभी मिलाकर 6 होती है। कितनी होती है? 6 टांगे हैं कुल। टांगों की संख्या पेपर में पूछे तो बता दो 6 है। और बच्चों ये मध्य वक्स और ये पश्च वक्स, इन दोनों से जुड़ा हुआ होता है पंख। दोनों से जुड़ा हुआ क्या है? पंख है। ये बात सारी आपको वक्स में लिखनी है कि सिर से जुड़ा हुआ भाग वक्स कहलाता है। वक्स को 3 भागों में बांटा गया है और तीनों भागों पर एक एक जोड़ी टांगे होती है। कुल जोड़ी 3 जोड़ी टांगे यानी 6 टांगे होती हैं। और मध्य वक्स और पश्च वक्स से एक जोड़ी पंख जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? पंख जुड़े होते हैं। और पश्च भाग से, पश्च वक्स से कूदने वाली टांगे, जंप करने वाली टांगे इसकी जुड़ी होती है, जिसका टीबिया एवं फीमर भाग मजबूत लंबा। ये देखो टीबिया, ये देखो ये फीमर है, ये फीमर भाग है। और ये वाला, ये देखो ये इसको बोलेंगे फीमर। फीमर, ये फीमर भाग देखो कितना मजबूत है। और ये टीबिया भाग, ये क्या है? टीबिया, ये टीबिया भाग। दोनों के दोनों बहुत मजबूत भाग है। दोनों मजबूत है, लंबे हैं, शक्तिशाली होते हैं। टांगे 5 भागों में बंटी होती है। टांगे कितने भागों में? 5 भागों में। कैसे? ये देखो 5 भाग। नंबर 1 कोक्सा, ट्रोकेंटर, नंबर 3 फीमर, नंबर 4 टीबिया, नंबर 5 टार्सस। 5 भागों में टांगे बंटी होती है और पांचों भागों के नाम लिख दिए हमने। टार्सस पुनः 3 खंडों में बंटी होती है। ये जो टार्सस होती है ये 3 खंडों में, देखो 3 खंड है ये एक खंड, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड। 3 खंडों में बंटी हुई है, 1 2 और ये 3। तीनों खंडों का नाम बिल्कुल सिंपल है बच्चों, प्रीटार्सस, मिजोटार्सस, मेटाटार्सस। नाम लिख लो टार्सस, टार्सस, इसका लिख दो टार्सस, टार्सस, इसका लिख दो टार्सस, टार्सस। पहली जो टांग है वो कौन सी टार्सस है? कौन सी? प्री। कौन सी? प्री, प्री टार्सस। दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मिजोटार्सस। कौन सी? मिजो। बीच वाली टांग को हमेशा मिजो ही बोलते हैं। मिजोड्रम होती है ना, मिजोड्रम, उसी तरह से मिजोटार्सस। और ये मेटाटार्सस। कौन सी? मेटाटार्सस। तो इस तरह से इसके बाह्य संरचना के अंदर वक्स पूरा हो गया। अब बात करते हैं उदर की। ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये उदर है। उदर यह 11 खंडों में विभक्त है। थोड़ा अंदर की ओर भी है। 11 खंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खंड है कुल। कितने खंड हैं? उदर की बात करें, नंबर 1 बात, कुल 11 खंडों में विभक्त है। 11 खंडों में विभक्त, 11 खंडों में बंटा हुआ है उदर। कितने भागों में भाई? 11 खंडों में बंटा हुआ है। प्रत्येक खंड का पृष्ठीय यानी पेट वाला भाग वाला खंड टर्गम और उदर वाला खंड स्टर्नम कहलाता है। देखो बच्चों, प्रत्येक खंड का पृष्ठीय यानी पीठ वाला भाग, पीठ वाला भाग का मतलब क्या हुआ? पीछे वाला भाग, पीठ वाला भाग और उदर वाला भाग, उदर वाला भाग, 2 भाग हैं, पेट वाला, उदर वाला। जो पेट वाला भाग है वो स्टर्नम कहलाता है। सॉरी, पेट वाला भाग जो है ट्रगम कहलाता है। पेट वाला भाग क्या कहलाएगा? टर्गम। और ये स्टर्नम। पक्का याद कर लो, दोनों बातें पक्की याद कर लो ये, ठीक है। टर्गम, स्टर्नम।
पेट वाला भाग टर्गम, उदर वाला भाग स्टर्नम। ठीक है, सीधी बात याद रखना। अब इन दोनों भागों को जोड़ के कौन रखती है? एक लेयर जोड़ के रखती है। इन दोनों को एक झिल्ली जोड़ के रखती है जिसको प्लूरोन कहते हैं। देखो ये भाग और ये भाग जो खंडों में विभक्त हैं, इनके ऊपर एक झिल्ली है। क्या है? झिल्ली। उस झिल्ली का नाम क्या है बच्चों? प्लूरोन। यानी इन दोनों भागों को जोड़ करके जो रखती है उस झिल्ली को प्लूरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरोन। पक्का याद कर लो ये बात पक्की याद कर लो ये बात। प्लूरोन में दोनों तरफ एक एक श्वसन छिद्र होता है और टिड्डे में कुल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं। कुल 10 जोड़ी। उदर में 8 जोड़ी और 2 जोड़ी वक्ष में होते हैं। देखो बच्चों, यहां पर 2 जोड़ी। 2 जोड़ी कैसे हो गए? देखो जैसे ये बना दिया मैंने, एक तो ये श्वसन छिद्र, एक इसकी दूसरी साइड वाला, इधर वाला, एक ये, दूसरा उस साइड वाला। 2 जोड़ी हो गई। 8 जोड़ी इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 जोड़ी श्वसन छिद्र इधर। तो कुल मिलाकर के श्वसन छिद्र कितने होते हैं? 10 जोड़ी श्वसन छिद्र। 10 जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं। श्वसन छिद्र। तो सारी बातें आपको याद हो गई होगी। दोबारा सुनो। उदर वाला भाग। उदर कुल 11 खंडों में बंटा होता है। कितने खंडों में? 11 खंडों में बंटा होता है। पेट वाला जो भाग है उसको ट्रगम कहते हैं। उदर वाला भाग है स्टर्नम कहलाता है। इन दोनों को एक झिल्ली जोड़ करके रखती है जिसको प्लूरोन कहते हैं। प्लूरोन पर श्वसन छिद्र हैं, एक जोड़ी श्वसन छिद्र हैं और एक जोड़ी श्वसन छिद्र तो कहाँ है? इसमें एक जोड़ी, और एक जोड़ी श्वसन छिद्र जो है वो वक्ष में है। कहाँ है? वक्ष में। 2 जोड़ी हो गए और 8 जोड़ी हैं उदर में। कुल 10 जोड़ी हो गई। 8 जोड़ी उदर में श्वसन छिद्र, कुल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र हो गई। ठीक है बच्चों, अपने शब्दों में लिखा करो। फिर सारा मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। उदर, यह भाग कुल 11 खंडों का बना होता है। 11 खंडों का बना होता है। प्रत्येक खंड का पृष्ठीय पेट वाला भाग टर्गम कहलाता है और उदर वाला भाग स्टर्नम कहलाता है। स्टर्नम। और जिसे एक पार्श्व झिल्ली जोड़े रखती है जिसको प्लूरोन कहते हैं। और प्लूरोन में दोनों तरफ एक एक श्वसन छिद्र होता है। प्लूरोन में क्या होता है? एक एक श्वसन छिद्र होता है। और टिड्डे में कुल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं। उदर में 8 होते हैं और 8 जोड़ी, और एक वक्ष में 2 जोड़ी। सॉरी, ये ध्यान से सुनो बात। वक्ष में, ये हमने पहले बनाया था ना, वक्ष में 2 जोड़ी। वक्ष में 2 जोड़ी। 2 जोड़ी वक्ष में है, 8 जोड़ी उदर में है। और आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? प्लूरोन है। दोनों भागों को जोड़े हुए प्लूरोन, ये प्लूरोन है, ये प्लूरोन, इसके ऊपर भी एक श्वसन छिद्र है। तो 2 जोड़ी इसमें है, एक जोड़ी ये हो गया, तो है तो उधर पे ही ना, तो 8 जोड़ी ये हो गई। 8 और 2 10 हो गई। 10 जोड़ी श्वसन छिद्र इसमें मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखना है, इसकी बाह्य संरचना में। और टिड्डे का अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो हीरोग्लाइफस बेनियान। टिड्डे का वैज्ञानिक नाम क्या है? हीरोग्लाइफस बेनियान। बेनियान। हीरोग्लाइफस बेनियान। हीरोग्लाइफस बेनियान। ये कंप्लीट आपको भाई ये संरचना करवा दी है। बिल्कुल अपने शब्दों में लिखो और ये उतारना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थैंक यू।